तो भाई स्वागत है एक नए दिन में। और मैं हूँ अभी चाइना में, और चाइना में मैं हूँ अभी चोंगकिंग में। और मैं कर रहा हूँ 1 लाख रुपए में 7 कंट्री ट्रैवल। आज है मेरा डे 13। तो भाई आपको लग रहा होगा नी हाओ, कितना प्यारा बच्चा, नी हाओ। तो भाई अब मैं जा रहा हूँ चोंगकिंग से वुहान। वुहान भाई, वुहान नाम तो सुना ही होगा। तो भाई आपको पता है वुहान से क्या शुरू हुआ था। हालांकि मेरे आसपास लोग हैं तो यहाँ से अभी बोलना सही नहीं है, फालतू पता लगा पिट जाऊँ मैं। और भाई वैसे मैं बताऊँ 1 लाख रुपए में 7 कंट्री ट्रैवल करना मुश्किल नहीं है। मैं है ना आराम से कर पा रहा हूँ। कुछ चीज़ों में मेरी चाइना में रेट ना भाई बहुत ज़्यादा लग चुकी है। यहाँ पे स्पेशली जो मेरे पैसे लगे ना वो सिर्फ मेनली लगे हैं भाई ट्रेन्स के। वरना सच बता रहा हूँ सब कुछ यहाँ पे सस्ता है। हॉस्टल मैंने दिखा दिया आपको सिर्फ 400 रुपये का। और अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ ना वुहान, भाई वहाँ पे हॉस्टल है सिर्फ 600 रुपये का। तो वहाँ पे मैं 600 रुपये का हॉस्टल में रुक रहा हूँ बस। तो भाई आप देखना वो हॉस्टल भी दिखाऊंगा। बाकी इंडियन फूड भी महंगा है, लेकिन अब जैसे मैंने चोंगकिंग में दिखाया, चोंगकिंग वाला भाई इतना महंगा नहीं था। चोंगकिंग वाला इंडियन फूड मुझे पड़ा 600 रुपये का। और ये अगर 2 बंदे होते हैं ना तो भाई काम सही हो जाता है। 2 बंदों में ना भाई पैसा अच्छे डिवाइड हो जाते हैं। तो ये चीज़ सही होगा। कभी कभी सोलो ट्रैवल भी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। यहाँ पे मैं रुका था फ्री में क्योंकि मैंने यूज़ करा था काउच सर्फिंग। बट मैंने वुहान में अभी नहीं करा क्योंकि मैं वुहान में सिर्फ 1 दिन रुकूंगा। भाई वुहान आपको पता है फेमस क्यों है। तो भाई वहाँ चाइना आ रहे हो तो वहाँ जाना ज़रूरी है। हालांकि वुहान में ज़्यादा कुछ इतना करने को नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ 1 दिन रुकूंगा वुहान में। और भाई ये देखना सुंदर सा रास्ता। और भाई वुहान वही जगह है जहाँ से स्टार्ट हुआ था कोरोना। भाई याद रखना, जहाँ से स्टार्ट हुआ था कोरोना पूरी दुनिया जानती है। और वुहान में यहाँ से जा रहा हूँ ट्रेन से। और ट्रेन भी बताऊँ कैसी है, ये समझ लो बुलेट ट्रेन की, मतलब बुलेट ट्रेन का छोटा भाई। वो फास्ट से भी ऊपर है, मतलब सेमी बुलेट ट्रेन टाइप है। बुलेट ट्रेन नहीं है एग्जैक्ट। और भाई समझ लो बुलेट ट्रेन का छोटा भाई है। वो ट्रेन मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से मेरी जो टिकट है वो चोंगकिंग नॉर्थ रेलवे स्टेशन से है। तो चोंगकिंग नॉर्थ रेलवे स्टेशन में मेट्रो से जा रहा हूँ। और भाई ये देखना यहाँ पर भी माहौल सुबह सुबह। मेरी ट्रेन है भाई 11:30 बजे और अभी बज रहे हैं 9:30। मेरे पास 2 घंटे हैं। 1 घंटा मैं इसलिए एक्स्ट्रा लेके आया हूँ कि भाई मैं कॉफ़ी वॉफ़ी ढूंढ के पी लूँ। भाई यहाँ पे ना लोगों को कॉफ़ी का क्रेज़ नहीं देखा मैंने, इसलिए जगह जगह कॉफ़ी शॉप ना के बराबर है। और भाई यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा शॉप भी नहीं देखा। भाई पिज़्ज़ा आउटलेट भी ना के बराबर है। भाई ये देखना कितना तगड़ा रेलवे स्टेशन है। ऐसा फील होता है जैसे आप एयरपोर्ट पर आ रहे हो। अब ट्रेन का आप गेट कैसे चेक कर सकते हो, जैसे मैं बताता हूँ। मेरी जो ट्रेन है D2238 है, ये देखो ये 11:25 पे और 2A 2B है। और अभी 10:30 बज रहे हैं तो मेरे पास अभी 1 घंटा है। तो गेट नंबर 2A 2B पे मुझे जाना है। और भाई ये देखो इस तरीके से आपको गेट नंबर दिख जाएंगे भाई, जैसे एयरपोर्ट पे होता है ना। ये देखो सच में भाई मज़ा आ गया चाइना को देख के। तो गजब की तरक्की है। तो भाई ट्रेन का टाइम होने वाला है अभी 20 मिनट से। ऐसे बोर्डिंग के लिए लाइन लग जाती है। तो चलो भाई बोर्डिंग के लिए लाइन लग जाते हैं। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, अगर आप फॉरेनर हो तो भाई यहाँ पे एक कोने वाली लाइन पे लगना पड़ता है जहाँ पे यहाँ का खुद का स्टाफ हो, क्योंकि फॉरेनर्स के लिए ये लोग ही पासपोर्ट स्कैन करते हैं, हमसे नहीं होगा। तो भाई ये देख लो यहाँ की आ गई ट्रेन। ये है भाई बुलेट ट्रेन का छोटा भाई, ये वाली ट्रेन देखो भाई, देख लो बुलेट ट्रेन की छोटा भाई। अब भाई ये देख लो इस तरीके की ट्रेन है भाई, कितनी सही ट्रेन है। और मेरी जो सीट नंबर है वो है 1, बिल्कुल 1 नंबर की सीट मुझे मिली है। और मेरा जो बोगी नंबर है वो 3। यहाँ पे भाई आपको टिकट पे लिखा आ जाएगा। तो भाई ये जो आप ट्रेन देख रहे हो ना, ये इसको बोलते हैं फास्ट ट्रेन। ये भी भाई समझ लो बुलेट ट्रेन का छोटा भाई है, क्योंकि भाई ये फास्ट से भी थोड़ी तेज़ चलते हैं, इसलिए मैं इसको कहूँगा भाई सेमी बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन अप्रॉक्सीमेट 350 किलोमीटर की स्पीड तक चल जाती है, लेकिन ये नियर बाई 250 के आसपास चलती है। और भाई मैं किलोमीटर बता दूँगा कितना कर रहे हैं। और मेरी 7 घंटे की ये जर्नी है। मैं आपको सीट भी दिखाता हूँ। जो मेरी सीट नंबर है वो 1। तो भाई ये देख लो इस तरीके की सीट है, आप अपने सामान ऐसे ऊपर रख सकते हो। और भाई सीट तो बहुत कंफर्टेबल है, मुझे बिल्कुल सही लगी है। इस तरीके से विंडो सीट मुझे मिली नहीं। अब देखो जैसे मेरी है 1 नंबर, तो 1A B C, तो मेरी है 1B
तो है मिडिल सीट ऐसे लिखा हुआ है, तो आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 करके। तो चलो ये जर्नी शुरू करते हैं। तो भाई 11:25 का टाइम था, ऑन टाइम अभी ट्रेन चल रही है, देख लो। और भाई टाइम भी दिखाता हूँ आपको मैं, 11:24 था, टाइम पे चल गई देखो। तो भाई वेलकम टू वुहान, ये मैं आ चुका हूँ वुहान में, देख लो भाई। और भाई देखना ये है बुलेट ट्रेन की छोटा भाई, भाई कितना सही है, सामने भी एक बुलेट ट्रेन का छोटा भाई खड़ा देखो। तो भाई ये देख लो, ये है वुहान मेट्रो स्टेशन। तो ये है वुहान का भाई मेट्रो स्टेशन, नाम सुन के डर गए क्या। और भाई देखो मुझे जाना है मेट्रो में लेन नंबर 4, मतलब लाइन नंबर 4। तो यहाँ पे जगह जगह आपको एरो दिख जाएगा, जैसे देखो आपको मेट्रो लाइन 5 लेफ्ट में है, अब मुझे लाइन 4 का देखना है। तो लाइन 4 का एरो ऐसी कहीं कहीं दिख जाएगा, जैसे लाइन 5 है तो लाइन 4 देखो ये दिख रहा है आपको, लाइन 4। अगर आप मेरे हॉस्टल में आ रहे हो, जिस हॉस्टल में मैं रुक रहा हूँ इसमें रुकते हो, तो भाई लाइन 4 के लिए आपको इधर की तरफ जाना है। तो आप यहाँ पर जगह जगह साइन बोर्ड पढ़ सकते हो। भाई मैं आपको अपने ट्रेन जर्नी का एक्सपीरियंस बताऊँ ना भाई, इतनी स्मूथ ट्रेन जर्नी रही है भाई। 7 घंटे की जर्नी थी, पता भी नहीं चला कब पहुँच गया, और इतनी स्मूथ ट्रेन चल रही थी ना। और भाई करीब 190 200 ऐसे स्पीड पर चल रही थी, मज़ा आ गया। ऑन टाइम स्टार्ट हुई और ऑन टाइम मुझे ड्रॉप कर दिया। ये देखो भाई लेन नंबर 4, मतलब लाइन नंबर 4 यहाँ से है, तो मुझे लाइन 4 पकड़नी है मेट्रो। तो भाई ये देख लो कुछ ऐसा नज़ारा है वुहान सिटी का। और ये देख लो आप एग्जिट बी से निकलना है। अगर आप, मैं जिस हॉस्टल में रुक रहा हूँ मैं इसका नाम दे दूँगा, कुछ वुहान फ्री कैप्सूल हॉस्टल ऐसे कुछ नाम है, तो मैं आपको सजेशन में डाल दूँगा। तो आप अगर इस मेट्रो स्टेशन से, देखो आप नाम लिख लो जेडकाउ स्टेशन ऐसे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से बी से बाहर निकल के हमें सीधे जाना है, और आप मैप फॉलो कर लोगे तो आ जाएगा, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो चलो पहले हॉस्टल चलते हैं यहाँ से। तो भाई अगर आप वुहान यूथ फ्री हॉस्टल, जो भी इसका नाम है मैं अभी लिख दूंगा, अगर इसमें आते हो ना तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये सामने तो है मेरे मेट्रो स्टेशन, यहाँ मेट्रो से उतरने के बाद आपको भाई इधर आना पड़ेगा, ऐसे बिल्डिंग दिख जाएगी आपको। मेट्रो से थोड़ा पीछे आना है, ये देख लो आप, थोड़ा सा आइडिया लगा लो। तो यहाँ पर है वो हॉस्टल, क्योंकि मैप से आप फॉलो करके आओगे ना तो भाई मैप आपको गलत लोकेशन बताता है। ये तो है मेरा मेट्रो से आप बाहर निकल के वापस यू टर्न लेके पीछे आओगे तो ये बिल्डिंग है, देखो मैं और करके दिखा देता हूँ। ये देखो ये ऐसे बिल्डिंग दिख जाएगी, बगल में मॉल है, इसके पास ये बिल्डिंग है। अब भाई एक देखो, ये इस मेट्रो से एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ से मेट्रो से निकलने के बाद सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है, देखो मॉल सा दिख रहा है। इस मॉल में एक इंडियन रेस्टोरेंट है, मैप पे तो दिखा रहा है, एक बार देख के आता, अगर इंडियन रेस्टोरेंट मिलता तो भाई यहीं पे कुछ खा लेते हैं, और फिर हम चलेंगे यहाँ की थोड़ी मस्ती देखने, मार्केट वगैरह देखने। भाई जो मेट्रो स्टेशन है ना, मेट्रो स्टेशन से आपको निकल के आना, अंदर आना है वापस। और जो हमारा मेट्रो की एग्जिट हॉस्टल की तरफ एग्जिट था वो तो था बी। अब वापस आप सबवे में अंदर आओगे, नीचे आते आपको एग्जिट सी की तरफ आना है, तो कुछ इस तरीके का मॉल जैसा दिख जाएगा, एंट्रेंस दिख जाएगी आपको। तो ये सी की एग्जिट है, ये जरूर याद रखना, ये रास्ता है मॉल में जाने का। तो भाई ऐसे भूल मत जाना। अब मॉल में चल के हमें चलना है 7th फ्लोर पे। तो 7th फ्लोर पे कहाँ से चलना है, कैसे चलना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ मिलेगा एक इंडियन रेस्टोरेंट, उसका कैसा खाना है क्या है वो सब चल के देखते हैं। क्योंकि आपको जो मैंने बिल्डिंग दिखाई थी, इस बिल्डिंग में आना है ना तो भाई आप रोड नहीं क्रॉस कर सकते, हमें सबवे में से अंदर से ही होते आना पड़ता है। भाई देख लो ये कुछ इस तरीके से बना हुआ दिख जाएगा मॉल आपको एंट्रेंस पे। भाई बहुत सही बना हुआ है मॉल। और ये देखना भाई, अरे भाई छोटे छोटे से ऐसा आउटलेट दिख जाएंगे। बस भाई मैप पे जो दिखा रहा है वो इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पर हो तो भाई काम सही हो जाएगा अपना। क्योंकि भाई मैंने कल खाया था चौंकिंग में, अब आज भी खा लूँगा, क्योंकि हर जगह इंडियन खाना मिलता नहीं है। मुझे पास में मैप पे दिखा दिया तो ट्राई मार लेते हैं, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। भाई ये देखना क्या बेच रहा है। भाई मॉल तो सच में अच्छा खासा बना हुआ है, बड़ा मॉल है। और भाई ये मैक का स्टोर, तो यहाँ पे चाइनीज़ के अलावा भाई इनके खुद के ब्रांड के अलावा बड़े ब्रांड्स भी यहाँ पर हैं। और ये भाई 2nd फ्लोर का एलिवेटर। भाई देखा जाए तो मॉल किसी भी देश में चल जाओ सब एक जैसे ही होते हैं। एक अगर मैं दुबई की बताऊँ तो भाई एक बुर्ज खलीफा वाला मॉल, दो दुबई मॉल है भाई, वो एक अलग ही लेवल का। बाकी तो सब जगह भाई मॉल एक जैसे ही होते हैं। ओ भाई ये देखना ये का सिस्टम है लिफ्ट का। ओ भाई एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, अगर आपको दूसरे से तीसरे फ्लोर पे जाना है तो इसके लिए एक अलग लगी हुई है एलिवेटर। आपको सीधे 4th फ्लोर पे जाना है तो ये अलग एलिवेटर लगी हुई है। भाई ये देख के तो मज़ा आ गया यार, ये सही है।
कितना टाइम बचता है लोगों को। सच में यार ये चीज़ बड़ी मस्त बनाई इन्होंने। और भाई ये देख लो, ये पूरा 7th फ्लोर है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा सारे रेस्टोरेंट्स ही बने हुए हैं। तो चलो भाई देखते हैं, कुछ मराका इंडियन रेस्टोरेंट कुछ ऐसे ही नाम है, तो एक बार इस फ्लोर पे ढूंढ लेते हैं। और भाई मैप पर तो 7 ही दिखा रहा था, अभी तक तो दिखा नहीं। एक बार थोड़ा राउंड काट लेते हैं। और भाई मैं आपको एक तगड़ी चीज़ बताऊँ, यहाँ पे मुझे अभी तक भाई पिज़्ज़ा के आउटलेट नहीं दिखे। यहाँ पे भाई लोगों को मेरे को लगता है पिज़्ज़ा और कॉफ़ी का तो ज़्यादा शौक ही नहीं है। मराका इंडिया, हाँ ये मिल गया, देखो भाई ये रहा। एलिवेटर से उतर के थोड़ा सीधे आओ तो आपको ऐसे इंडियन रेस्टोरेंट दिख जाएगा। भाई यानी मैप पे सही बता रहा था, ये मैंने एप्पल मैप पे चेक करा है। तो भाई ये तो आ चुका हूँ रेस्टोरेंट में। मैंने वैसे तो अपना ऑर्डर दे दिया है, मैं आपको थोड़ा रेट का आइडिया दिखा देता हूँ। ये क्या है, अच्छा भाई ये इन्होंने ऐसे बना रखा है कि भाई आप कैसे खा सकते हो यहाँ पे खाना, मतलब इंडियन स्टाइल में कैसे खाते हैं वो चीज़ दिखा रखी है। गजब भाई। भाई अगर आपको थोड़ा रेट्स का आइडिया देता हूँ, यहाँ पे पानी पूरी है 36, आलू चना 38, चिकन टिक्का मसाला 55। भाई बहुत महंगा है, महंगा। और यही कह रहा हूँ भाई, डबल लोग होते हैं ना तो भाई काम सही हो जाता है। अब ये चीज़ नान 25। भाई इन सबको आप ना 11.5 से इंटू करके देख सकते हो, तो आपको आइडिया आ जाएगा रेट का। जैसे मैंने मंगाई है पनीर की, दिखाता हूँ आपको। चाहिए इस तरीके से फ़ोटो भी आ गई। अच्छा चलो फ़ोटो भी देते हैं। गजब भाई, सही बना रखा है रेस्टोरेंट तो। अच्छा ये आ गई ना मेरे 45, इन्होंने बिल भी दे दिया है। देखो 45 का है मेरी पनीर बटर, और एक मैंने मंगाया बटर नान, तो 89.63। ये अप्रॉक्सीमेट 650 के आसपास का बिल हो गया है। भाई ये था रेस्टोरेंट। खाना तो भाई ठीक था और क्वांटिटी भी भाई बहुत हैवी थी, तो मैं कहूँगा भाई आप बिल्कुल सजेस्ट करूँगा। सबसे मेन चीज़ भाई मज़ा आ गया कि एक इंडियन भाई थे दिल्ली से, वो थे यहाँ पे। अब वो ऑनर थे या काम कर रहे थे उसका तो मुझे आइडिया नहीं, बट ठीक है इंडियन देख के भाई खुशी हो गई। इतने टाइम बाद कोई इंडियन मुझे यहाँ पे दिखा। तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। अब आपको एक मस्त जगह दिखाता हूँ, वहाँ की नाइट लाइफ दिखाता हूँ, जो पूरा स्ट्रीट मार्केट है। तो चलो वो एक्सप्लोर करते हैं। अब भाई इंडियन रेस्टोरेंट से अब मैं आ गया था मेट्रो में भाई, क्योंकि सेम मॉल में ही मेट्रो का रास्ता है। तो मैं आपको बता देता हूँ जाना खाएँ। सबसे पहले इंग्लिश कर देता है, और हमें जाना है लाइन 2 में। सबसे मेन चीज़ ये हो गई कि जहाँ अपना हॉस्टल है यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट है, और यहीं से डायरेक्ट मेट्रो है। जैसे लाइन 2 पे क्लिक करा मैंने, अब लाइन 2 में हमें जाना है जैंगन रोड। जैंगन रोड दिखाता हूँ रुको, ये रहा देखो जैंगन रोड, दिख गया आपको। और 4 UN लगेंगे। तो भाई ये डाला 1 2 3 और ये 4, तो भाई ये 4 UN हो गए। अब अपनी टिकट आ जाएगी। तो जैंगन रोड चलते हैं। ठीक है, टोकन आ चुका है, ये देख लो। अब जैंगन रोड जो मैं आपको दिखाऊंगा ना भाई, वो भी एक नाइट लाइफ और बहुत मस्त चीज़ है वहाँ पे। तो चलो उसकी मस्ती लेते हैं। भाई ये मेट्रो से मैं बाहर तो आ गया हूँ। अब देखो मैं एग्जिट C ले रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है जैंगन रोड वॉकिंग स्ट्रीट। ये देख लो, अपने को यहाँ चलना है जैंगन रोड वॉकिंग स्ट्रीट। तो इस C को फॉलो करते हुए जाना है हमें। ओ भाई मेट्रो से निकल के आ गए भाई। ये तो ऐसा लग रहा है अलग ही दुनिया में आ गए हो। देखना जरा भाई, मुझे नहीं पता था वुहान इतना मस्त होगा। ये बिल्डिंग ऐसे लग रही है जैसे भाई कोई यूरोपियन कल्चर पे आ गया हूँ मैं, भाई कोई यूरोप की कंट्री में आ गया हूँ। ये इस तरीके का एरिया लग रहा है। और बिल्डिंगें देखो ना, ऐसा लग रहा है जैसे पोर्टुगीज टाइप बिल्डिंगें होती हैं। ये देखो, ओ भाई देखना भाई, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था इतना मस्त होगा। ये है मेट्रो स्टेशन। यहाँ से C वाली साइड से बाहर निकल के आ चुका हूँ मैं। ओ भाई ये देखना कितनी सही एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगा रखा है, LED वॉल देखना भाई। सीरियसली ये जगह तो बहुत ही मस्त लगी मुझे। मुझे नहीं पता था कि भाई वुहान, मैं तो वुहान को भाई छोटी मोटी जगह समझता था कि छोटा मोटा कोई गांव टाइप जगह होगी। तो भाई थोड़ा और मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी सच में यार मेरे तो होश उड़ गए यहाँ आते ही। मतलब ये नज़ारा देख के मैं खुद हिल गया कि भाई वुहान जो भाई जगह इतनी बदनाम है। और वुहान की मैं आपको बताऊँ भाई, दुनिया में सबसे पूरी दुनिया जब खुल गई थी ना, उसके भी भाई एक साल बाद खुला था वुहान। वो भी बताऊँ कैसे, यहाँ के लोगों ने भाई प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि भाई अब हमें तो खोलो, तब जाके खुला था, वरना वुहान भाई ओपन ही नहीं कर रहे थे। ओ भाई देखना यहाँ पे डांस शो चल रहा। और ये क्या है बिल्डिंग, देखना जरा भाई, ये गोल्ड की दुकान है भाई। गजब, गोल्ड की दुकान में माहौल देखना यहाँ पे भाई। जैसे अपने इंडिया में गोल्ड का क्रेज है ना फिर पॉपुलर, ऐसे ही यहाँ भी सिस्टम है। देखो भाई एक और दुकान मिल गई भाई। देखो एक और गोल्ड के आउटलेट को भाई कैसे मस्त तरीके से प्रमोट कर रहे हैं भाई। देखना गजब भाई,
भाई क्राउड देखो ना कितना ज़्यादा आ रहा है। और मैं आपको बताऊँ यहाँ पे मुझे एक भी फॉरेनर नहीं दिखा सच में अभी तक। और कहते हैं कि भाई यहाँ पे है ना यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और वुहान यूनिवर्सिटी भाई बहुत ही पॉपुलर है, बट उसके बाद भी मुझे यार बंदे नहीं दिखे फॉरेनर्स कोई भी। और मैं बताऊँ यहाँ पे भाई इंडियंस भी बहुत है, कहते हैं कि भाई इंडियन यहाँ पे पढ़ाई करने आते हैं वुहान यूनिवर्सिटी में या आसपास यूनिवर्सिटीज़ में, बट मुझे यहाँ भी इंडियंस नहीं दिखे। भाई ये वाली बिल्डिंग देखना, पता नहीं भाई मुझे तो इन चीज़ों को देख कर लगता है हम कितना पीछे हैं, जबकि ये एक ऐसी जगह है जिसने भाई पूरी दुनिया तहस नहस कर दी थी, उसके बाद भी आप देखो ये कितना सुंदर है। और भाई इस जगह पर आने से ऐसा लग रहा है जैसे कोई यूरोप में आ गया मैं, मतलब पूरी फीलिंग है ना भाई यूरोप वाली आ रही है। भाई ये देखना जारा का कितना मस्त स्टोर बना रखा है। अब यहाँ पे ब्रांड शोरूम तो है, और भाई ये देखो यहाँ पे ना कुछ वैसे छोटे मोटे आउटलेट भी बने हुए हैं, मतलब जो रेडी टाइप लगा के खड़े हो जाता है ना भाई, ये मार्केट भी देख के आते हैं क्या रेट की यहाँ पे चीज़ें मिलती है, सस्ती हैं महंगी हैं। भाई मुझे बड़ा पसंद आया वुहान, मुझे एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वुहान मुझे पसंद आ जाएगा, बट सच में भाई मज़ा आ गया देख के। ये देखो भाई शुरुआत ही हो रही है मोबाइल के कवरों से, यहाँ पे भाई मोबाइल के कवर मिल रहे हैं देखो। और भाई ये है एक तरह से कपड़े का मार्केट लोकल। ओ भाई 39 के एक, 70 टू 100 के, भाई बहुत सस्ते हैं यहाँ तो, भाई सच में बहुत सस्ते कपड़े मिल रहे हैं। एक्सपेक्ट नहीं करा था भाई चाइना में इतने सस्ते कपड़े मिलेंगे। और भाई क्राउड देखना, बहुत ज़्यादा क्राउड हो रखा है। और भाई क्राउड देखो। और भाई ये इनका लोकल खाना देखना ज़रा, भाई ये देखो 100 की थी, यानी 1100 मतलब 1200 रुपये के 3 इस तरीके के। भाई सही है रेट तो। और भाई ये टी शर्टें मिल रही हैं, ये 100 की 2। भाई लॉन्डो को तो हमेशा हर जगह ही देखा है मैंने, चीज़ें महंगी मिलती हैं। भाई ये लॉन्डो की टी शर्ट है, ये देखो 100 की 2 यानी 1100 कुछ रुपए की 2 टी शर्ट, लेकिन टी शर्ट ठीक लग रही है। भाई लड़कियों को तो सच में बहुत सस्ते हैं यहाँ पे। अब मैंने ये चीज़ देखी भाई दुनिया में कहीं भी चल जाओ लड़कियों को हर जगह सस्ते मिलेंगे। अब जैसे भाई ये देखो लॉन्डो के, फिर यहाँ पे है 100 की 2। क्वालिटी तो बताऊँ भाई, कपड़ों की क्वालिटी तो एक नंबर है, नो डाउट। चलो और देखते हैं, क्या पता इससे भी सस्ता कुछ मिल जाए। ये देखो भाई 100 के 3, ये सही मिल गए भाई 100 के 3। अच्छा ये लड़कियों के हैं, ये भी देखो, ये एक और मिल गया भाई 100 के 3, ये भी सही है भाई 100 के 3, बट ये भाई लड़कियों के हैं। सेम भाई लड़कियों के यहाँ पर कपड़े बहुत सस्ते हैं। ये शूज़ वगैरह मिल रहे हैं। और भाई ये लड़कों की पैंट है, ये भी भाई 100 की 2। ये लग तो सही नहीं है, देखना ज़रा, अच्छी लग रही है टी शर्ट है भाई ये, और इनके कपड़े भी अच्छे हैं। और ये भाई ट्राउजर्स लड़कों के, भाई सच में अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे तो, कपड़े सच में जेन्युइनली बहुत अच्छे हैं। ये भी 100 के, और ये देखता हूँ कितने के हैं डेनिम। ये भाई ये है 160 के 2 और 89 का 1, मतलब समझ लो 900 रुपये में तो भाई बहुत सही पैंट हैं ये। और भाई ये देखो ये परफ्यूम मिल रहे हैं शायद, हाँ देखें कितने का, हाउ मच, एक्सक्यूज़ मी, हाउ मच, देखें भाई कितने के हैं, हाउ मच मनी प्राइस। हाउ मच प्राइस भाई वो समझ ही नहीं पा रही कि मैं प्राइस पूछ रहा हूँ कैसे जवाब दें। अब भाई ये देखो 100 की 2, यहाँ भी टी शर्ट है 100 की 2, अच्छी टी शर्ट है। और भाई यहाँ भी डेनिम 89 की, तो यानी सेम रेट पे मिल रही है ऑलमोस्ट यहाँ पे चीज़ें। और ये भाई देख लो इस तरीके के ये मग्स वगैरह मिल रहे हैं, ट्रिमर वगैरह मिल रहे हैं।
भाई लेकिन ये तो है कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, लड़कियों के कपड़े बहुत सस्ते हैं। ये फिर लॉन्डो का भाई 100 के 2, यानी लॉन्डो की सब जगह सेम रेट है, लड़कियों की थोड़ी हर जगह जगह कम मिल रही है। ये सही है भाई, लड़कियों के कपड़े बड़े सही मिल जाते हैं। और ये फिर से आ गए भाई लॉन्डो के पे, ये 100 की 2। भाई देखना ये कितने सही जुगाड़ बना रखा है। देखो अब भाई शर्ट है यहाँ पे देखो 150 की 2, मस्त है शर्ट। तो देखना जरा कितनी यूनिक सी है थोड़ी, ये थोड़ा अजीब ऊपर सा उभरा उभरा सा कपड़ा लग रहा है। ये देखो, ये देखो। भाई मार्केट घूम के वापस मैं इस चौराहे पे आ गया जहाँ पे ये जारा का स्टोर है। और भाई देखना छोटी छोटी बिल्ली बिक रही है यहाँ पे, मस्त भाई। और भाई यहाँ पे देखो परफ्यूम का आउटलेट भी मिल जाएंगे आपको, जो 160 युआन यानी करीब 2000 रुपये के आसपास दे रहे हैं, जो फर्स्ट कॉपी होते हैं परफ्यूम। हालांकि महंगा है 2000 के हिसाब से तो। और भाई ये देखना बिल्लियाँ खरीद ले लोग। भाई यहाँ पे सबसे तगड़ा यही बना हुआ है जारा का स्टोर। और ये सामने KFC है। और ये देखो भाई, और भाई जिस जगह के लिए ये फेमस था ना वुहान, वो जगह का नाम है यूनान सी फूड, जो ऐसे कुछ नाम है, मैं लिख भी दूंगा आप देख लेना। वो बंद हो चुका है। उस कांड के बाद इन्होंने वो एरिया ही पूरा तोड़ फोड़ दिया और उसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि भाई वहाँ पे अनहाइजीनिक काम होते थे, बहुत अनहाइजीनिक सीन था, इसलिए इन लोगों ने बंद कर दिया। सामने भी एक और मार्केट दिख रहा है, चलो वो भी एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं वो मार्केट क्या है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, माहौल बिगाड़ दिया, मतलब तोड़ फोड़ कर दिया वो एरिया, मैं एग्जैक्ट नाम नहीं ले रहा वरना भाई लोग सुन लेंगे कि मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ और अच्छा नहीं लगता। तो भाई वो जगह यहाँ से सिर्फ 2 स्टेशन पास में है, ऐसा नहीं ज़्यादा दूर है, पास में ही है, वो जगह उड़ा दिया। और भाई ये जगह देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि भाई लॉकडाउन इसी की वजह से हुआ था। भाई पूरी दुनिया को इस जगह ने हिला दिया था। और भाई ये टॉय शॉप है, देखो कितनी सुंदर सी। और भाई मैंने एक चीज़ देखी, आप यहाँ भी मुझे ना भाई लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ ही दिख रही हैं। इतने क्राउड में भी ना भाई लड़कों से ज़्यादा यहाँ लड़कियाँ ही दिख रही हैं। और सबसे मेन चीज़ भाई यहाँ पर कपल्स भी खूब दिख रहे हैं। सिंगल लॉन्डिया तो दिख रही है, लेकिन भाई कपल्स ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे। ओ भाई ये देख रहे हैं 10 क्या है, 10 युआन के कवर हैं। ओ भाई ये सही है, यहाँ से कवर ले लेते हैं। सही है 10 युआन का। भाई ये देखो, ये इस तरीके से आपको दिख जाएगा बनाया हुआ। भाई 10 युआन यानी अप्रॉक्सीमेट 110 रुपये के आसपास। भाई ये कवर और टेम्पर की क्वालिटी मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, बहुत ही मस्त है। ये देखना कितने सही सही टेम्पर है। और मैं आपको पकड़ के दिखाऊँ ना भाई, पकड़ने से ही फील आता है क्वालिटी के मामले में। भाई मज़ा आ गया। मैंने अपने दोनों फ़ोनों के लिए ले लिया है और साथ में मैंने अपने फ़ोन पे टेम्पर भी लगवा लिया, तो ये मुझे मस्त लगा। भाई ये देखना कितने प्यारे प्यारे से हैं, मुझे ये समझ नहीं आता है भाई इनको इतने प्यारे लगते हुए, ये तो खा जाते हैं, फिर भी भाई देखना ज़रा इतने प्यारे प्यारे से हैं ये। भाई ये लोग तो खा जाते हैं, लेकिन क्यों इतना पालते हैं, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। ओ भाई ये देखना 50 की। अच्छा ये तो भाई लड़की हो गए तभी इतने सस्ते, मैं वही देखूँ भाई, लड़कों की जैसी टी शर्ट लग रही थी, इतना सस्ता कैसे। तो भाई ये मार्केट हो गया, यहाँ पे वापस चलता है अंदर की तरफ। ओ भाई ये देखना, तो भाई एक तरफ का तो एरिया कर लिया, वापस हम चलते हैं चौराहे की तरफ और देखते हो। भाई ये देखा, ये जो जानवरों को खाता है उसी से खेलता है। भाई ये सिस्टम मुझे थोड़ा अजीब ही लगा। और भाई यहाँ पे देखो फ्रूट्स भी मिलेगा, अगर आपको फ्रूट्स वगैरह लेने हो तो भाई फ्रूट्स भी यहाँ पे आप खा सकते हो। भाई मैंने यहाँ पे ना दारू का इतना क्रेज़ नहीं देखा, वरना ऐसे मार्केट में आप कहीं भी चल जाओ, कोई सी भी कंट्री में आपको दारू ज़रूर मिलती है। यहाँ मुझे भाई दारू ही नहीं देखने को मिली ये चीज़। और देखिए गई लो बोला उतना में बियर ही दिख गई। देखो भाई ये मशीन से ऐसे बियर देना है, वाह यार, लो इतना में बियर ही दिख गई। और बियर है भाई 9 युआन यानी 80 रुपये, 90 यानी 100 रुपये में भाई बियर मिल रही है। देखो गजब। ये वाली स्क्रीन देखना, ये इस पर तो मेरी नज़र ही नहीं गई भाई, क्या 3D स्क्रीन बना रखी है। देखो
भाई मैं सच बता रहा हूँ, चाइना ने ना अमेरिका को फेल करा हुआ है भाई, ये तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ आपको। चाइना ने भाई अमेरिका फेल कर दिया। आप देखो भाई, ये टेक्नोलॉजी में, ये कई चीज़ों में भाई कितनी आगे हैं दुनिया से। सामने वाली तरफ और एक बार देख आते हैं क्या क्या है, तो उसके बाद फिर वापस चलते हैं। ये वाला मार्केट और एक्सप्लोर कर लेते हैं। अभी हमने कपड़े वाला तो उधर देख ही लिया, अब इधर की तरफ आता है और इधर देख के आते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। और भाई मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ पे जो लौंडे हैं ना भाई, उनके कपड़ों को पहनने की स्टाइल एक नंबर है। आप अगर वीडियो में नोटिस करोगे तो देखना भाई, लौंडे कपड़े बिल्कुल सही तरीके से पहनता है भाई, क्या कूल लगता है। अपने ऐसे पहन के घूम लो तो भाई चलता फिरता हर कोई छपरी गए, बट यहाँ पे भाई बहुत ही सही लग रहे हैं और जम भी रहे हैं भाई इन लोगों पे। और भाई लड़कियाँ भी देखो भाई, लड़कियों के भी कपड़े कितने मस्त लग रहे हैं। मज़ा आ गया भाई मुझे चाइना में तो। अब भाई ये वाला चौराहे पे आ गया मैं। इस चौराहे पे देखो ना, पूरी वाइब्स ना पोर्टुगीज़ वाली आती है। देखो सामने आपको ऐसा लगेगा आप यूरोप में हो भाई। देखो बिल्डिंगें देखो आप, ये इस तरीके की बिल्डिंगें देखो, ऐसा लगेगा आप जैसे यूरोप में हो। देखो आप ढंग से दिख रही होगी भाई, किसी एंगल से नहीं लगता कि भाई आप चाइना में हो। ये पूरी फीलिंग ना यहाँ पे भाई आपको पोर्टुगीज़ या यूरोपियन फीलिंग देती है। और भाई कितना सुंदर है। एक चीज़ ये देखो कि इतना क्राउड है, उसके बाद भी भाई यहाँ पे आपको थोड़ी भी गंदगी नहीं मिल रही। भाई आगे भी एक मार्केट बना हुआ है, चलो आगे भी एक्सप्लोर करके आते हैं आगे की तरफ क्या है। भाई आपको लगता है ये थोड़ी बोरिंग सी लग रही होगी, बट भाई यहाँ पे आप देखोगे ना बहुत मज़ा आएगा देखने में। भाई वॉक करने में बहुत मज़ा आ रहा है। और भाई क्राउड देखो आप कितना ज़्यादा है। और भाई ये देखो एक मेन रोड सी बनी हुई है भाई, यहाँ से गाड़ियाँ भी निकल रही है भाई, बस भी निकल रही है और भाई लोग भी निकल रहे हैं। भाई यहाँ पे लोगों की इंफ्रास्ट्रक्चर कितना सही तरीके से मैनेज करा हुआ है, इतना क्राउड होने के बाद भी। मैं सोचता था भाई चाइना में भी हमारे जैसी पॉपुलेशन है, तो भाई चाइना में भी हमारे जैसे लोग होंगे जिनमें सिविक ना हो, बट यहाँ पे भाई बहुत ही सिविक है लोगों में। और इतने तमीज़ वाले लोग, इतने मस्त और इतने सही रूल फॉलो करते हैं। सच में ऐसी तमीज़ भाई अपने लोग भी सीख जाना, कितना मज़ा आए। और भाई एक चीज़ और आप नोटिस करना, ये बिल्कुल मैंने अब नोटिस करी है कि भाई यहाँ पे लड़कियाँ कितने डिसेंट कपड़े पहनती हैं। भाई देखो चाइना में भी ई रिक्शा हैं, ये तो मैंने अब ध्यान दिया भाई, चाइना में भी ई रिक्शा, ये देखना ज़रा, गजब भाई मस्त। भाई ये मैंने आपको दिखा दी यहाँ की वॉकिंग स्ट्रीट, इसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन वॉकिंग स्ट्रीट, जियांगन पेडेस्ट्रियन वॉकिंग स्ट्रीट, जो मैं लिख भी दूंगा आप देख लेना, क्योंकि बोलने में भाई कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। और ये भाई कोई चीप सा मार्केट है, मतलब चीप क्या, बहुत सस्ता मार्केट। यहाँ पे 4-4, 3-3, 1-1 युआन की चीज़ें मिल रही हैं। आप आओ तो अगर आपको भाई शॉपिंग वॉपिंग करनी हो तो यहाँ से भी आप कुछ ले सकते हो। और भाई ये देखना कितनी सुंदर सी बिल्डिंग है। अब यहाँ से भाई हॉस्टल चलते हैं, जो हॉस्टल भाई अपना यहाँ से है करीब कितने 25 मिनट लगेंगे हॉस्टल जाने में। और भाई एक चीज़ मस्त है कि भाई मेट्रो हमारी सिर्फ एक ही लाइन चलती है, लाइन 2, यहाँ से डायरेक्ट हम हॉस्टल वाली लाइन पे पहुँच जाएंगे। तो भाई अब चलो हॉस्टल चलते हैं। बाकी कल का प्लान हो रहा था, कल क्या करना है, यहाँ रुकना है या जाना है, क्योंकि भाई यहाँ पे इतना कुछ है नहीं। और भाई ये देखना क्या मस्त भाई, गजब भाई, कितना सही लुक बना के रहते हैं यहाँ के लोग। भाई ये बिल्डिंग तो मुझे यहाँ की सबसे धांसू लगी भाई, सोने वाली। देखना ये तो मान गया भाई, सोने का कल्चर तो भाई यहाँ भी मस्त वाला है। तो भाई आज की वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया अपनी जर्नी में कैसे चोंगकिंग से यहाँ पर आया। भाई मैंने ट्रेन की ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं। हॉस्टल भी मैं आपको देख रहा हूँ, शायद अगली वीडियो में दिखा दूँगा आपको हॉस्टल अंदर से। हाँ, जियांगन रोड स्टेशन, भाई इसको बोलते हैं जियांगन रोड स्टेशन, और इस स्ट्रीट को बोलते हैं जियांगन पेडेस्ट्रियन वॉकिंग स्ट्रीट। मैं लिख भी दूँगा जिससे भाई आप सेव करके रख लो, क्योंकि भाई लैंग्वेज की प्रॉब्लम आ ही जाती है प्रोनाउंसिएशन में। तो भाई इस वीडियो को तो खैर यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। भाई इंस्टाग्राम पर ज़रूर कर लेना फॉलो।